हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में अब हम आपको इस तीसरे ऑप्शन के बारे में बताएंगे जो आज के ज़माने में बहुत फेमस होता चला जा रहा है। यानी कि आज के ज़माने में जो ज़्यादातर पाइथन पे प्रोग्राम लिखने वाले प्रोग्रामर्स हैं, वो ना तो आईडीज को प्रेफर करते हैं, ना तो वो एडिटर्स को प्रेफर करते हैं। क्योंकि गाइस, इन दोनों को ही काम में लेने के लिए आपको आपके पास एक बहुत ही लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप होना चाहिए। एक अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप होना चाहिए। और अगर नहीं है तो डेफिनेटली समवे और द अदर चीज़ आपके लैपटॉप पे स्लो डाउन पड़ जाएंगी। यानी कि अगर आप आईडी को इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आईडी भी आपके लैपटॉप पे काफ़ी स्लो रन करे, या फिर आजकल के एडिटर भी इतने एडवांस हो गए हैं कि वो भी थोड़े बहुत हैवी होने लग गए। तो हो सकता है वो भी आपके लैपटॉप पे स्लो डाउन पड़ जाए अगर आपका लैपटॉप नई कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यानी कि उसमें जो सामान लगा हुआ है, जो हार्डवेयर लगा हुआ है, वो नई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, या आपके डेस्कटॉप नई कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये तीसरा ऑप्शन क्या है गाइस? ये आज के समय में सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला ऑप्शन है। इनफैक्ट खास करके इंडिया में तो ये सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला ऑप्शन है, क्योंकि और इसके पीछे का जो मेन रीज़न है गाइस, वो यही है कि इंडिया में इस समय इंटरनेट बहुत सस्ता है। तो वो तीसरा ऑप्शन गाइस ये है कि अ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आईडीज है और जो एडिटर्स है, वो हमें अब इंस्टॉल भी करने की ज़रूरत नहीं है अपने डेस्कटॉप्स के ऊपर या लैपटॉप्स के ऊपर। आप बस इंटरनेट की मदद से एक वेबसाइट खोलिए और उस वेबसाइट पे वो एडिटर खुल के आ जाएगा, या वो आईडी खुल के आ जाएगा जिस पे आपको प्रोग्राम लिखना। आप सोचिए कितनी बढ़िया चीज़ है। इसका मतलब ना तो आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना तो आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सिंपली जो है इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए, और आप उस इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करके एक वेबसाइट पे जाइए, और जैसे ही आप वो वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे आईडी या एडिटर मिल जाएगा जिस पे आप पाइथन पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। और कमाल की बात ये है गाइस, इनमें भी आपको काफ़ी हद तक वही सेम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इन वेबसाइट्स पे प्रोग्राम लिखते समय आपको सेम वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको एक आईडी या एक एडिटर प्रोवाइड कराएगा, जिसे आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हैं, और वो भी फ्री में। तो गाइस, अब इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? ठीक है, तो अ, ये ऑप्शन इसीलिए इंडिया में बहुत फेमस होता चला जा रहा है क्योंकि गाइस, एक तो इंडिया में इंटरनेट बहुत सस्ता है, और ऊपर से पाइथन प्रोग्रामिंग मेजरली जिस कारण की वजह से यूज़ करी जा रही है, जो कि बेसिकली एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। तो उसमें बहुत सारे डाटा के ऊपर हमें काम करना पड़ता है, और वो डाटा जो होता है गाइस, वो बहुत भारी मात्रा में होता है। मतलब 100 जीबी, 200 का डाटा भी होता है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि अगर आप उस डाटा पे कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको, और अगर आपने जो एडिटर है या जो आईडी है उसको आपने अगर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको इंटरनेट से डाटा भी डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में लाना पड़ेगा। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाटा की मात्रा जो है वो 100 से लेकर के 200 जीबी तक भी हो सकती है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर आप एक बार में 100 से 200 जीबी डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपके इंटरनेट के डाटा कोटे का तो बहुत सारा डाटा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि इंटरनेट पे ही आपने आईडी भी ओपन किया हुआ है। यानी कि इंटरनेट पे पहले से
आईडी ओपन किया हुआ है या एडिटर ओपन किया हुआ है, जो भी आपकी मर्जी हो, मैं भी आपको बताऊंगा कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस है आईडी और एडिटर के, जो आप इंटरनेट पे ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने इसको इंटरनेट पे ओपन किया हुआ है तो गाइस कमाल की बात ये है कि आपका आईडी एडिटर भी इंटरनेट के ऊपर है और आपका जो डाटा है वो भी इंटरनेट के ऊपर है। तो इसका मतलब दोनों ही चीजें आपकी एक जगह पे अवेलेबल है, राइट। तो आपको डाटा को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है अपने कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि अब जो आईडी एडिटर है वो आपके कंप्यूटर पे ओपन नहीं हुआ है। आईडी एडिटर तो इंटरनेट पे ओपन हुआ है। तो सोचिए गाइस, इससे आपका कितना डाटा भी सेव हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा है और सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और सबसे कमाल की बात ये है कि कल को अगर मान लीजिए आप मल्टीपल शहरों के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, या आप प्रोफेसर हैं और आप कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं, या अपने कोड का कहीं पे डेमो देने जा रहे हैं, या आप कोई आईटी प्रोफेशनल है जिसको अपने सॉफ्टवेयर का कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन देना है और आपके पास उस समय अपना लैपटॉप नहीं है, तो इन दैट केस आप बहुत आसानी के साथ एक वेबसाइट ओपन करके और उस पे अपने अकाउंट से लॉगिन करके, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम अपने नॉर्मली एक फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करते हैं या जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करते हैं, या कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मान लीजिए, उस पे लॉगिन करके हम कहीं से भी अपने अकाउंट के अंदर की एक्टिविटी को देख सकते हैं। भले हमारे पास हमारा खुद का लैपटॉप या डेस्कटॉप हो या ना हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने लिखे हुए प्रोग्राम को उस आईडी पे, उस एडिटर पे जो आपने इंटरनेट पे लिखा है, आप उसको दुनिया के किसी भी कोने से लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं, बावजूद इसके कि आपका लैपटॉप उस समय आपके पास है या नहीं। तो गाइस आप सोचिए कि इसके कितने सारे फायदे हैं। मतलब आपको अपना लैपटॉप डेस्कटॉप हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी रैंडम पर्सन के लैपटॉप डेस्कटॉप से भी लॉगिन करके अपने लिखे हुए प्रोग्राम को आप ऑनलाइन आईडी या एडिटर पे दिखा सकते। ऑनलाइन आईडी एडिटर मतलब जो इंटरनेट पे वेबसाइट ओपन करके जो आईडी एडिटर्स हमें मिलते हैं, उस पे आप अपने लिखे हुए प्रोग्राम को वहाँ पे शो कर सकते हैं। और कमाल की बात तो ये भी है कि अगर आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करना है पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से, और वो डेटा भी अगर आपका इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, तो उसको भी आपको डाउनलोड करने की जरूरत। तो इसीलिए गाइस, ये जो तीसरा ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया कि वेबसाइट खोल करके हम आईडी और एडिटर्स को एक्सेस कर लेते हैं, ये अभी तक का सबसे हॉटेस्ट ऑप्शन बनता जा रहा है गाइस, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम भी इसी को ज्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन मैं आपको तीनों तीनों ऑप्शंस से कैसे हमें आईडी और एडिटर्स को इंस्टॉल करना है, मैं आपको तीनों ऑप्शंस एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि आईडी अगर आप डाउनलोड करना चाहे अपने सिस्टम पे, तो कौन सा आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। एडिटर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कौन सा कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन आईडी एडिटर यूज करना चाहते हैं, यानी कि इंटरनेट की मदद से, जो कि सबसे प्रेफरेबल वे होना चाहिए और हम कायदे से उसका यूज भी करेंगे, तो वो कौन कौन से ऑप्शन, ये गाइस अब हम देखेंगे नेक्स्ट। Okay, that's it for today. That's it for this lecture, guys. Thank